हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस बार 10th क्लास में हैं और देने वाले हैं वार्षिक परीक्षा का पेपर, तो अब आपको चिंता छोड़ देनी है। मैं आपको इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ, क्षितिज का पहला जो पाठ है, पद पाठ का संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन और उस पाठ के आने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और उस पाठ में से आने वाले 2 नंबर के प्रश्न, 1 नंबर के प्रश्न मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। आइए फ्रेंड्स, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करना हुआ बहुत ही आसान आपके इस चैनल के माध्यम से। जो भी स्टूडेंट्स क्लास 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, वे सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और घंटी की बटन कॉल पर करके रख लीजिए, क्योंकि ये चैनल होने वाला है आपके लिए बहुत ही खास। क्योंकि यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित आपकी बेहतरीन और शानदार तैयारी करवाई जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पद पाठ के ऑब्जेक्टिव में बताने वाला हूँ। ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो पेपर में आ चुके हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। ये देखिए, जैसे पहला पार्ट है क्षितिज भाग 2 का पहला पार्ट है पद। इसको लिखने वाले कवि का नाम है सूरदास। याद कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यहाँ से आने वाले एक एक नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन आप नोट करके रख लीजिएगा। जो मैंने बताया वही क्वेश्चन आपको याद करना है। देखिए, पद पाठ को लिखा है सूरदास जी ने। सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ था मथुरा में। और बात करें हम इनकी मृत्यु की, तो 1583 में इनकी मृत्यु हुई है और मृत्यु हुई है पारसोली में। याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन मथुरा में जन्म हुआ है, पारसोली में मृत्यु हुई है। रचनाएं सूर सागर पिछले साल पूछी गई थी, भ्रमर गीत, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये सभी हमारे सूरदास जी की रचनाएं हैं। याद रख लीजिएगा, इनमें से रचनाएं आती है, वेरी इंपॉर्टेंट चारों रचनाएं। सूरदास वात्सल्य व श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है, सूरदास जी ने अपनी काव्य रचनाओं में जिस रस का प्रयोग किया है उस रस का नाम है वात्सल्य और श्रृंगार। अगला क्वेश्चन है, सूरदास जन्म से थे, आपका आंसर हो जाएगा अंधे। अंधे आंसर लगा देंगे आप। सूरदास जी की भाषा थी, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रज। ब्रज आपका करेक्ट आंसर होगा। श्री कृष्ण के मित्र है, उनका नाम क्या था? उद्धव। उद्धव आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑब्जेक्टिव भी आप नोट कर लेंगे, उसके बाद में 2 नंबर के क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन है आपका नवा, उद्धव मथुरा से देने ब्रज गए, क्या देने गए? योग की शिक्षा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। हारिल पक्षी की तुलना किससे की गई है? तो हारिल पक्षी की जो तुलना की गई है, गोपियों से की गई है। कितने ऑब्जेक्टिव निकाले मैंने आप लोगों के लिए इस पार्ट से, आप इसको देखेंगे तो बहुत ही शानदार आप लोगों के लिए यह होने वाला है। हारिल पक्षी ने अपने पंजों में जो लकड़ी पकड़ रखी है उसकी तुलना किससे की गई है? तो आंसर हो जाएगा आपका श्री कृष्ण से की गई है। सूरदास के गुरु का नाम है, तो सूरदास जी के गुरु का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य आपका आंसर हो जाएगा। सूरदास भक्त कवि हैं, तो सूरदास जी जो भक्त कवि हैं वो श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं सूरदास जी। अगला क्वेश्चन, गोपियों को योग की शिक्षा कैसी लगी? तो गोपियों को योग की शिक्षा जो लगी, कड़वी ककड़ी की तरह लगी। अगला क्वेश्चन, गोपियों की मन की बातें मन में दबी रह गई। गोपियों की मन की बातें कहाँ दबी रह गई? तो आंसर हो जाएगा मन में। श्री कृष्ण ने क्या पढ़ ली? तो श्री कृष्ण ने, आपका आंसर हो जाएगा राजनीति पढ़ ली। गोपियों ने उद्धव को क्या कहा? तो आंसर हो जाएगा भाग्यशाली। गोपियों ने योग की शिक्षा को माना, तो गोपियों ने योग की जो शिक्षा को माना है, रोग माना है। ठीक है, क्या माना है? रोग। तो ये तो थे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। एक भी ऑब्जेक्टिव आपका बाहर नहीं जाएगा, ये आपसे मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अब चलिए हम 2 नंबर के प्रश्नों को देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यशाली कहने में क्या व्यंग्य निहित है? इस पर 2 स्टार लगा लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। तो इसका आंसर देखिए, गोपियाँ वस्तुतः उद्धव को भाग्यहीन मानती है, जो श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनको प्रेम नहीं कर पाए। उनका हृदय कृष्ण के प्रेम के बंधन में नहीं बंधा।
वे उद्धव को कहती है तो बड़भागी, किंतु आशय उनका भाग्यहीन कहने का है। ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल सा आंसर है ये आप लोगों के लिए। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्न नंबर दूसरे पे आप 3 स्टार लगा लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दूसरा है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो आंसर लिखेंगे, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते तथा तेल की मटकी से की है। जैसे कमल का पत्ता और तेल की मटकी जल में डूबे रहते हैं, पर उन पर पानी की एक भी बूंद नहीं टिक पाती है, वैसे ही उद्धव प्रेम के साकार रूप श्री कृष्ण के रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं। श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से कैसे रहे? अछूते रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक मैंने जिस पर स्टार लगाने का बोला है वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बाद में तीसरा भी देख सकते हैं आप। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा, गोपियों ने कई उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। तो आंसर है आपका, कमल के पत्ते का उदाहरण दिया है जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता है। तेल के घड़े का उदाहरण दिया है जिस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है ना, नहीं ठहरती है, ऐसा हो जाएगा। और गोपियों ने योग का उदाहरण कड़वी ककड़ी से दिया है जिसे थूक दिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में हमारा आ गया चौथा वाला क्वेश्चन। चलिए चौथा वाले क्वेश्चन को देख लीजिए। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह में घी का काम कैसे किया? ये चौथा वाला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए इसका आंसर देख लीजिए। श्री कृष्ण, इसका आंसर आप देखेंगे, श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर उनके विरह में व्याकुल गोपियाँ उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी, किंतु वे स्वयं नहीं आए। उन्होंने उद्धव को भेजा, जिन्होंने गोपियों को योग का संदेश दिया तथा प्रेम को बुलाने की बात कही। इस तरह उद्धव के योग के संदेश ने गोपियों के विरह में घी का काम किया। इस प्रकार आपका ये आंसर हो जाएगा चौथा वाला। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, देख लीजिए। क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूँ जो बिल्कुल छपने वाले पेपर में, फालतू बिल्कुल कचरा आपको इस चैनल पर नहीं मिलेगा। आपके लिए आपकी सभी परीक्षाओं की तैयारी यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से करवाई जाती है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, हमारे सभी दोस्त जो भी इस क्लास में जुड़े हुए हैं, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और आपका नेम क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आने वाला हमारा जो पार्ट 2 है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसके भी इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और प्रश्न उत्तर जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन कॉल पर जरूर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? तो आंसर देख लीजिए। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम किया जाना चाहिए, किंतु श्री कृष्ण गोपियों में प्रेम भाव जगाकर स्वयं मथुरा चले गए। इससे स्पष्ट है कि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया, उसी को मर्यादा न लही कहा गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? आंसर देख लीजिए। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को कई प्रकार से अभिव्यक्त किया। आंसर, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रेम को गुड़ में लिप्त चींटियों के माध्यम से व्यक्त किया है। दूसरा, जैसे हारिल पक्षी पल भर के लिए भी लकड़ी को नहीं छोड़ता है, वैसे ही गोपियाँ श्री कृष्ण पल भर के लिए भी अलग नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन इसी का पॉइंट, गोपियाँ श्री कृष्ण को इतना अधिक प्रेम करती है कि सोते जागते व स्वप्न में भी वे श्री कृष्ण का जाप करती रहती है। ये हमारा हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो गोपियों ने उद्धव के योग की शिक्षा को चंचल मन वाले लोगों को देने की बात कही है, जिनका मन कभी कहीं और कभी कहीं और रहता है, उन्हें योग की शिक्षा दी जाना चाहिए। गोपियाँ कहती है कि हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में एकनिष्ठ है, वे चंचल नहीं है, इसलिए योग हमारे लिए व्यर्थ है। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां वाला क्वेश्चन देखिए, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन पर आप 1 स्टार लगा लीजिए। ठीक है, मैंने इस चैप्टर से आपको 3 स्टार वाले क्वेश्चन बताए हैं, 2 स्टार वाला बताया, 1 स्टार वाला बताया, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा के हित को पूरा करना, पूरा ध्यान रखना, हित का पूरा ध्यान रखना चाहिए। प्रजा को किसी प्रकार से नहीं सताना चाहिए। राजा का दायित्व प्रजा की भलाई का ध्यान रखना है। यह हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब आ चुका है आपका पार्ट 2। पार्ट 2 देखिए, यहाँ पर लिखा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस पार्ट के तमाम ऑब्जेक्टिव देखिए, यहाँ पर 1-2 बता देता हूँ मैं। पूरे ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊँगा पार्ट 2 में। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स जाकर देख सकते हैं पार्ट 2 के वीडियोस को। और आप चाहते हैं कि सभी वीडियो हमारे द्वारा इसी प्रकार बनाया जाए और क्या सुधार किया जाए, और आपकी कोई राय है, कोई कमेंट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आपका नेम क्या है, आपका अच्छा सा नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।